हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मजे में हो? क्या डिस्कस करेंगे आज? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी एपी, इसको डिस्कस करेंगे आज। शुरू करें? ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चे, बात किया जाए एपी की। क्या होता है एपी, कैसा होता है? तो आप नेचर में कुछ चीजें देखे होंगे, तो जरा एनालाइज करो। जैसे सनफ्लावर के पेटल्स देखे होंगे। सनफ्लावर के पेटल्स क्या करते हैं? एक 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 के ऊपर एक ऊपर एक अरेंज रहते हैं। या आप देखे होंगे मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, उसमें भी देखो अरेंजमेंट कैसा रहता है, किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। या फिर आप देखोगे मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता देखे होगे, हनी बी का हनी कॉम्ब होता है, ठीक है। या आपने देखा होगा पाइनस पेड़ पर सुना है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता था। उसमें पाइनस पेड़ में पाइनस के जो पाइन कोन्स पाए जाते हैं, उसमें भी एक अलग सा पैटर्न होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, पंखड़ियों जैसा बना होता है। या आपने देखा होगा पाइनएप्पल को, पाइनएप्पल देखा हो ना, जिसके ऊपर घास निकली रहती है, घास वाला पौधा या फल कहो, जो भी कहो, ठीक है। आज तक समझ में नहीं आया पौधा है फल है, ठीक। चलो, पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल में भी एक अजीब सा देखो उसमें डिजाइन बना रहता है। वो डिजाइन क्या करता है? पूरे पाइनएप्पल को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। एक किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। या आप अपने घर की सीढ़ी देखो, बांस वाली सीढ़ी कभी देखिए, ठीक है। बांस मतलब समझते हो? बैम्बू। अगर आप बैम्बू वाली सीढ़ी को देखोगे तो बैम्बू वाली सीढ़ी कैसे होती? ऐसे, ऐसे फ्लैट नहीं होती, ऐसे होती है, ठीक है। ऐसे होने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो नीचे वाली लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, उसके ऊपर वाली लेंथ क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। या फिर आप देखते होगे एक चढ़ने वाली सीढ़ी आती है, ऐसे करके, ऐसे करके ऊपर जाके हम लोग चढ़ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? चढ़ने के लिए लगा होता है। तो ये आप ऐसे देखो और ऐसे देखो, तो क्या करते हैं, यहाँ से लेंथ का क्या है? वेरिएशन आता जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो, कैसे समझ में आएगी बेटा? देखो, ये सीढ़ी को अगर देखें, ठीक है, तो ये अगर पहला वाला बैम्बू का सीढ़ी का पार्ट है, ये दूसरा वाला पार्ट है, ये तीसरा वाला पार्ट, ये चौथा वाला पार्ट, ये पांचवा वाला पार्ट, तो आप ये देखोगे हमेशा इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी सेम रहता है। यानी मान लेते हैं डिफरेंस कितना रहा होगा बेटा? 1 इंच। 1 इंच मत मानो, ठीक है, कितना मान लो? 1 फीट। 1 फीट डिफरेंस मान लेते हैं। और ये मान लेते हैं कितना रहा होगा बेटा? कुछ भी मान ले, ठीक है, चलो मान लेते हैं ये 30 इंच रहा हो, ठीक है। तो अब ये वाला कितना होगा? 28 इंचेस। फिर कितना होगा? 26 इंचेस। फिर कितना होगा बेटा? 24 इंचेस। फिर 22 इंचेस। यानी जो डिफरेंस होगा वो धीरे धीरे एक एक करके कम होता जाएगा। इसलिए कम होता जाएगा ताकि बैलेंस बना रहे। तो इस तरीके से हम एपी को क्या कर रहे हैं? डिस्कस करेंगे। एपी को क्या कर रहे हैं? ये सब क्या कहें बेटा? एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये एपी है, देखो ये एपी का एक पैटर्न है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, पहले आप इतना देखो, ठीक है। अब एपी की पहले क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे? पहले क्या पढ़ेंगे? एपी की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है एपी की? एन एपी, यानी एपी का पूरा नाम लिखें, चल, एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स। क्या है बेटा? सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच जिसमें, ठीक है, इन विच नेक्स्ट term is obtained by adding a fixed digit to the preceding मतलब पहले वाला preceding number except the first term, पहले टर्म को छोड़कर। अब इतनी बड़ी कहानी जो रामायण लिखी है, इसका मतलब क्या है ना, ये भी समझना जरूरी है। तो आप समझो इसका मतलब क्या है। अगर हम बात कर लें किसकी? नेचुरल नंबर की। किसकी बात करें बेटा? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर में आप जानते हो क्या चीजें आती है बेटा? नेचुरल नंबर में जब आप देखोगे तो नेचुरल नंबर में क्या आता है बेटा आपका? 1 2
3 4 5 6 एंड सो ऑन। अच्छा इसमें देखो क्या है, पहला वाला तो पहला पहला ही था, दूसरा वाला जो 2 मिला है वो कैसे मिला है, पहले वाले में 1 ऐड किया तो कितना मिला 2, अब दूसरे वाले में 1 ऐड किया तो मिला क्या, तीसरा वाला, तीसरे वाले में 1 ऐड किया तो क्या मिला चौथा, चौथे में 1 ऐड किया तो क्या मिला बेटा पांचवा। यानी एक कॉमन नंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग, उससे पहले वाले नंबर में क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं। ये देखो यही तो ऐड करते चले आ रहे, ठीक है, पहले वाले को छोड़कर। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो एक ऐसा नंबर जिनके 2 यानी 2 2 2 यानी कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार आने वाले टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, जो भी कह पाओ। ठीक है, तो सेम हो, इक्वल हो तो क्या कह सकते हैं बेटा हम, वो एपी है। या फिर हम कहेंगे एक ऐसा सीरीज जिसमें हम इससे पहले वाले नंबर में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर बनता चला जा रहा है, तो ऐसी सीरीज को भी क्या कहते हैं बेटा, एपी कहते हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहे होते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे क्या कहते हो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी जो हम ऐड करेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है, मान लो 5 हो सकता है या निगेटिव 5 के बाद 4 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो। इसमें क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं बेटा, माइनस का 1 कर रहे हैं, इसमें -1, इसमें -1, इस पे माइनस। अच्छा प्लस कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ देखो, 5 4 कैसे आएगा, 5 प्लस माइनस का 1 तो क्या आ जाएगा, 5 - 1 = 4। यानी 4 प्लस -1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 - 1 = 3। 3 प्लस -1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 - 1 यानी 2। और 2 प्लस -1 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 - 1 = 1। इतनी बात आपको समझ में आ रही। यानी किसी फिक्स डिजिट को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है बेटा, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। बात समझ में आ रही। ऐसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी। अगर आपको एपी जनरेट करना है तो आप एपी जनरेट कर सकते हो। इसको मिटा दूं मैं, चलो। एपी अगर आपको बनानी है और एक नंबर दे दिया गया हो तो आप कैसे एपी बनाओगे, कैसे कह सकते हो कोई चीज़ एपी है। ठीक है, तो आप एपी बनाना सीखो पहले। ठीक है, मान लो मुझे फर्स्ट नंबर दे दिया, क्या दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया 2, क्या दे दिया 2, और उसने कहा एपी बनाओ जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या हो, 3। बात समझ में आ रही। यानी जो ऐड करने वाला नंबर है वो क्या है हमारा, 3। तो आप एपी कैसे बनाओगे, पहला नंबर लिखोगे, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 5। अगला क्या करोगे 5 + 3 यानी 8, और फिर क्या होगा 8 + 3 यानी 11, फिर 11 + 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका 14। इस तरीके से आपकी एपी बनेगी जिसका फर्स्ट टर्म 2, नेक्स्ट वाला 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, और ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम आगे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको। अच्छा जब ऐसे ऐसे कर रहे थे तो आप क्या कहोगे, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म है, सेकंड। और ये थर्ड। ये कौन सा टर्म है, फोर्थ। और ये क्या है, फिफ्थ। तो आखिरी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म कहेंगे। इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। सॉरी। अब इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, अब चलो कुछ और चीज़ों की बात करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब बात करते हैं किसकी, अगर एपी में क्या हो, कैसी एपी बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें एपी में होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एपी हो सकती हैं, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलो एपी के कुछ उदाहरण की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर क्या है, एपी है। होल नंबर भी क्या है बेटा, एपी है। ठीक है, इंटीजर्स भी क्या है, एपी है। इंटीजर्स कौन से, तीनों, दो ही, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा अच्छा नेचुरल नंबर में आप देख लो, नेचुरल नंबर क्या सीरीज लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
होल नंबर का कैसा होगा, होल नंबर का एपी जो होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर आपको यहीं पे क्या कहा जाए, इवन नंबर तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑड नंबर को अगर कहा जाए तो ऑड नंबर की सीरीज क्या होगी, 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। चलिए, अगर यहीं पे क्या कहा जाए, पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। और अगर बात की जाए किसकी, निगेटिव इंटीजर की, बात की जाए तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। आपको बात समझ में आ रही। ये सब का सब क्या कर रहे हैं, एपी में है। ठीक है, एपी में है मतलब एक पहले वाले टर्म में कोई फिक्स टर्म ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। बात समझ में आ रही, नेक्स्ट टर्म तभी मिल रहा है। बात समझ में आ रही सबको। चलो, इसके अलावा हम लोग क्या बात कर सकते हैं बेटा, इसके अलावा बात करेंगे तो अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो पैटर्न्स को फॉलो करना सीखो। ठीक है, पैटर्न्स को फॉलो करना सीखो। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर कोई एपी है, ठीक है, कोई एपी है तो हम क्या कह सकते हैं, कैसे टर्म हो, A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 फिर A5। ठीक है, बात समझ में आ रही। ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाना पड़ेगा, AN तक। ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए बेटा, एक नेचुरल नंबर चलना। अच्छा, एपी की एक और खासियत होती है, एपी शुड बी लीनियर। एपी कैसा होना चाहिए बेटा, लीनियर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अब देखो, इस वाले टर्म्स में क्या कहते हैं हम लोग, जब A1 लिख रहे थे, A2 लिख रहे थे, A3 लिख रहे थे, A4 लिख रहे थे, ऐसे चल रहा था और AN तक। ठीक है, तो इस वाले को कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं बेटा, A से। और इसको क्या कहेंगे बेटा, सेकेंड टर्म, है ना। और ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म। क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म। बात समझ में आ रही। इसी तरीके से हमेशा जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, कॉन्जिक्यूटिव में से दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा। यानी अगर डिफरेंस की बात करें, D1 क्या हो जाएगा भाई, A2 माइनस A1। और इसी तरीके से D2 क्या हो जाएगा बेटा, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2। बात समझ में आ रही। तो डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए। यानी कॉमन डिफरेंस, यानी जो हम नंबर ऐड कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मतलब बदलता नहीं। ठीक है, तभी वो एपी है, वरना एपी नहीं है। ठीक है, आप इतनी सारी चीज़ें लिखो जरा। चलो बात करते हैं किसकी, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी की। यानी अगर बात किया जाए फाइनाइट एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट एपी का मतलब क्या है बेटा, एन एपी हैविंग फिक्स्ड और फाइनाइट टर्म्स। इसका क्या मतलब है, ठीक है, मतलब जिसमें फिक्स टर्म हो। यानी मैंने एक एपी लिख दी, ठीक है, एक एपी लिख दी मैंने, 2 4 6 8 10, खत्म हो गया। ये फाइनाइट है, इसमें फिक्स टर्म कितने, 5। ठीक है, इसी जगह कहाँ दूसरा एपी आता है, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई एंड ना हो। ठीक है, जिसका कोई एंड ना हो। एन एपी हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। और क्या कह सकते बेटा, विच हैव नो लास्ट टर्म, जिसका कोई लास्ट टर्म ना हो। कैसे, जैसे मैंने अभी नेचुरल नंबर लिखा था, ठीक है,
तो नेचुरल नंबर जब लिखा था मैंने तो उसका AP कैसा था बेटा, इनफिनाइट, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये कैसा है बेटा, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें नहीं पता, मान ले तो कह देते हैं लास्ट टर्म क्या होगा, n होगा, लेकिन n की क्या वैल्यू होगी हमें क्या पता। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो, ये बात हो गई फाइनाइट और इनफिनाइट की। अब हमने क्या बात की थी कि हमारे पास AP क्या था, A1 A2 A3 A4 और ऐसे ऐसे चलते क्या हो जाएगा बेटा यहाँ AN। ठीक है, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। इससे पहले वाले अगर टर्म की बात करोगे तो AN-1 और यहाँ AN। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलो, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या था बेटा, D1, इन दोनों का डिफरेंस D2, इन दोनों का डिफरेंस D3। जब बेटा D1 बराबर होगा D2 के और D2 बराबर होगा 3 के, तभी हम कह सकते हैं कि ये AP है। इस मीन्स यानी D1 इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू क्या है, A3 माइनस A2 और D3 इक्वल टू क्या है, A4 माइनस A3। अगर ये सब बराबर होंगे तो हम लोग कहेंगे ये AP है। तो अगर AP है तो जो इसका पहला टर्म होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होता है दैट इज A1 को, और उसे डिनोट किससे करते हैं बेटा, A से। और जो ये D है जो बार बार बराबर हो रहा है, यानी उसे क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, D से। बात समझ में आ रही। तो अगर इसके nth टर्म की, ये वाला कौन सा टर्म कहलाता है बेटा, nth टर्म। क्या कहलाता है, nth टर्म। तो अगर nth टर्म की बात करें, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP, तो AP के nth टर्म की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा AN इक्वल टू A प्लस N-1 D। अगर इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या कहेंगे, nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही सबको, लिख लीजिए इसे। ठीक है, चलो लिख लिया। अब इसके आगे की अगर बात करें, इसके आगे की बात करें, ऊपर वाला मिटा दें। चलो, तो इसके आगे की अगर हम लोग बात करने लगेंगे तो क्या कहेंगे, अब कैसे nth टर्म को कैसे पहचानेंगे कि nth टर्म क्या होता है ना, और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, है ना। बात समझ में आ रही। चलो, तो अगर आगे nth टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर तुमसे कहा जाए कि 7th टर्म, क्या कहा जाए, 7th टर्म, इट मीन्स क्या कह रहा है, n की वैल्यू कितनी है बेटा, 7, यानी AN इक्वल टू A प्लस N-1D जब रखोगे तो n की वैल्यू कितनी रखोगे, 7। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, A प्लस 7 माइनस 1D, यानी A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। जब भी TH लगा रहेगा मतलब A1 वाले फॉर्मूले की बात हो रही है। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो, इतनी बात समझ में आ गई तो आप एक चीज़ और देखो कि जब आप D की बात कर रहे थे, यहाँ पे D की बात कर रहे थे ना हम लोग, D1 की बात कर रहे थे तो क्या आ रहा था बेटा, D2 लिख रहा हूँ, ठीक है, A2 माइनस A1 है ना, A2 माइनस A1। अच्छा, A2 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, A2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हो, -1। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर 1 इक्वल टू क्या रख लिया जाए, n, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dn इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a n प्लस 1 माइनस n। ठीक है, यानी जो डिफरेंस होता है बेटा, डिफरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, an प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, एक और फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप d1 इक्वल टू क्या लिखते हो, a2 माइनस a1, और n इक्वल टू क्या ले लो, 2 इक्वल टू क्या ले लो, d1 मत लिखो, यहाँ डिफरेंस ही लिखो, डिफरेंस ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो, तो आप d लिख लो, 2 को रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा,
ए एन, ठीक है, और यहाँ पे अभी 2 ही लिखो, माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 2 माइनस 1, 1 को क्या लिख सकते हो 2 माइनस 1, तब भी 1 ही आएगा, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एन माइनस 1। ये भी क्या है, डिफरेंस का फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूले हैं डिफरेंस के, आप आर डी शर्मा सॉल्व करोगे तो आपको आसानी होगी इससे, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लो जरा। चलो कहाँ तक बात कर ली थी, nth टर्म की। nth टर्म को हम फिर से लिखते हैं, आप देखो क्या nth टर्म क्या था हमारा बेटा, ए एन प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। जहाँ ए क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ रही, चलो, है ना। ये तो कहाँ से है बेटा, ये निकालने का फॉर्मूला कहाँ से है, फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर शुरू से कोई टर्म चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक कभी कभी आ जाता है, फाइंड द 7th यानी nth टर्म फ्रॉम द एंड और लास्ट, ठीक है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद करो, क्या हो जाएगा, एल एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 डी, वेयर एल एन क्या है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, और एल क्या है, लास्ट टर्म, बाकी आप एन यही और डी यही, ठीक। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत, चलो। तो आप कोई सीरीज़ लिख लो, ठीक है, कोई भी सीरीज़ लिख लो तो भी आ जाएगा आपका आंसर। अभी हम इंट्रो कर रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद की क्या बात करते हैं बेटा, आप इतनी बातें कर लियो, अब क्या बात करो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की, किसकी, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की, ठीक है। यानी 3 टर्म एपी हो तो वो कैसे लेंगे बेटा, तो वो होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी, 3 टर्म ये होंगे, ठीक है। 3 टर्म एपी, अगर आपसे कहा जाता है कितने टर्म की एपी है, 4 टर्म की एपी है, तो 4 टर्म की एपी में आप क्या लिखोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। बात समझ में आ रही, 4 टर्म आप यही लोगे, एक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अगर 5 टर्म की एपी हो, इससे ज़्यादा आपके में आता नहीं, 5 टर्म की एपी हो तो क्या लिखोगे बेटा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a, फिर a प्लस डी और a प्लस 2d, इतना आप लिखोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही, आप यहाँ पे सारी चीज़ें अभी जान लो, चैप्टर को करने में क्या हो जाएगी बेटा आपको आसानी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है। अगर बात किया जाए तो इस वाले में कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। कैसे, देखो a माइनस ए माइनस डी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए प्लस का डी, a से a मर गया तो आपको क्या मिल गया, d। इस वाले में आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस कितना होता है बेटा, 2d। कैसे पता चलेगा 2d है, a माइनस डी माइनस a माइनस 3d होगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस डी माइनस का a प्लस का 3d, a से a मर गया, ये क्या बचा 2d माइनस 1, ठीक 2d। इतनी बात समझ में। इस वाले का कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा, d। कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका, d। इस वाले का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d। कैसे निकलेगा बेटा, a माइनस डी माइनस a माइनस 2d, तो आपका क्या आएगा, a माइनस डी माइनस का a प्लस का 2d, और यहाँ से क्या आ जाएगा d, ठीक है। कैसे होता है बेटा, अगर ये क्या है a2 तो ये क्या है a1, तो आप कैसे निकालोगे कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला a1, ये वाला a2, ये वाला a3, ये वाला a4,
इस वाले में ये वाला A1, A2 और A3। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे आगे कुछ की बात कर लें, प्रॉपर्टीज की। अगर आप देखो, एक मैं प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, और क्या कहे, nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/m। क्या कह रहा है, अगर किसी AP के mth टर्म 1/n है और nth टर्म क्या है, 1/m है, तो हमसे क्या पूछ रहा होगा कि mnth टर्म बताओ। तो फाइंड mnth टर्म। इसका क्या मतलब हुआ, वो कह रहा है कि am की वैल्यू क्या है, 1/n, और an की वैल्यू क्या है, 1/m। तो आप जब भी फाइंड करोगे amn, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी बेटा, 1। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आप इसको किस में यूज करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कि अगर वैल्यूज ऐसे दे दी, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन बात करते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन में क्या बात करेंगे, अगर कहता है pth टर्म क्या है, pth टर्म ऑफ एन AP क्या है, q, और qth टर्म क्या है, qth टर्म ऑफ एन AP इज p, और क्या फाइंड करना है बेटा, nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगा, यानी an क्या होगा बेटा, p, ठीक है, प्लस q माइनस का n। ठीक है, ये दूसरा। ठीक है, बात समझ में आ रही, बात समझ में सबको आ रही है। बात अगर समझ में आ रही है तो आगे बढ़ो। ठीक है, अगर कहता है तीसरा वाला m टाइम्स ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ mth टर्म, है ना। क्या है, m टाइम्स ऑफ nth टर्म n टाइम्स ऑफ mth टर्म के बराबर है। तो आपको क्या बताना है, देन m प्लस nth टर्म फाइंड करने को कहे, तो आप क्या लिखोगे, देखो बेटा, an का m टाइम्स, देखो पहले वाले m टाइम्स ऑफ nth टर्म, ठीक, किसके बराबर है, n टाइम्स ऑफ mth टर्म। ठीक है, ऐसी वैल्यू दी हो और आपसे पूछ रहा हो am प्लस n कितना होगा, तो ये हमेशा कितना आएगा बेटा, 0 के बराबर। कितना आएगा बेटा, 0 के बराबर। इतनी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही। ठीक है, चौथे की बात करें। चौथा क्या कहता है बेटा, अगर आपके पास कितनी AP हो, 2 AP हो। कैसी कितनी AP हो बेटा, 2 AP, या एक ही AP हो। एक AP में क्या कह रहा है, AP माइनस AQ इक्वल टू क्या होता है बेटा, AP माइनस AQ क्या होता है, P माइनस Q इंटू D। इसका मतलब क्या है कि pth टर्म माइनस qth टर्म की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, P माइनस Q इंटू कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ रही, ये फॉर्मूले हैं सब। ठीक है, अगर आपको किसी एक AP की pth टर्म भी पता हो, qth टर्म भी पता हो, और तो उनका अगर निकालना हो डिफरेंस, तो उन दो नंबर्स की डिफरेंस इनटू क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस। और एक फॉर्मूला आपका है, ठीक है, पांचवा फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास 2 AP हैं। कितनी AP है बेटा, 2 AP, 2 AP हैं। एक क्या, A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरीके से। और एक क्या है, B प्लस D और B प्लस 2D, इस तरीके से है। तो आपसे कह रहा है कि AN माइनस BN यानी nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस nth टर्म ऑफ सेकेंड AP जो होता है, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही होता है। ये अलग है, ठीक है, ऊपर वाले से। ठीक है, nth टर्म ऑफ
फर्स्ट एपी माइनस nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, ये डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा? डिफरेंस किसके बराबर होगा? डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगा? डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगा? डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट ही टर्म तो है, देखो। ठीक है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे, किसकी बात कर लिए जाए? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अब सम करना है। सम का मतलब क्या हुआ? हमारे पास एपी कैसे थी? A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN। या आप एपी का एक और फॉर्म जो मैं बताना भूल गया था, आप देख लो कैसा होता है। एपी कैसी होती है? जब एक कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं, ए प्लस डी जोड़ रहे हैं, ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा, ऐसे ऐसे क्या चलता जाएगा। ठीक है, बात समझ में? तो उसने कहा अगर सम की बात कर रहा है, तो सम कैसा होगा बेटा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश 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 AN। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो सम की जब भी बात करेगा तो आपके लिए सम में क्या होना चाहिए? आपका सम का एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, SN, यानी सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ कैसे बात करेंगे बेटा? देखो लिख लो, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स लिखा रहेगा। अच्छे, ऐसे 7 टर्म्स, यानी अगर 7th लिखा है तो मतलब AN की बात कर रहा है, और 7 टर्म्स का सम लिखा है तो इसकी बात किसकी बात कर रहा है? S7 की। इस चीज़ को क्लियर कर लो अभी। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो, तो आपको सम ऑफ n टर्म्स कहता है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, बात समझ में आ रही? यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या है। a क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस। d कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। और n क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसको डिसोशिएट करते हैं, तो आप डिसोशिएट करो तो क्या मिलता है बेटा? देखो जरा, कि n/2 तो हमारा यही रह जाएगा। इसको क्या लिख लें? 2a को a प्लस n-1d। अच्छा, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। ये क्या है? an है n। तो आप क्या लिख सकते हो? n/2 a प्लस an। ठीक है, SN। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, AN क्या है? देखो लास्ट टर्म है। AN इक्वल टू क्या लिखो? nth टर्म, nth टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म है, तो AN को हम किससे डिनोट कर सकते हैं बेटा? L से डिनोट कर सकते हैं। तो आपका एक फॉर्मूला हो जाता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस L। ठीक है, बात समझ में? वेयर L इज द लास्ट टर्म। बात समझ में? L क्या है बेटा? लास्ट टर्म। इतनी बात समझ में आ रही? ये फॉर्मूले समझ में आए? ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, आप लिखना शुरू करो। पहला वाला फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ। तो क्या हो जाएगा? SN इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका? n+1/2। दूसरे केस की बात करें तो क्या कह सकते हैं? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो इसका भी सेम फॉर्मूला ही होता है, n+1/2। चलिए कॉपी करिए इतना। चलो आगे बात किया जाए। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है बेटा? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। n ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? SN इक्वल टू n स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। चौथा
sum of first n even नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा बेटा, Sn इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, पांचवें की बात करो, फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है बेटा, कि आपका पहला यानी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, Sn इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन का 6। बात समझ में आ रही, नोट करो। ठीक है, अब 6 वाले की अगर बात करें तो 6 वाला क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्यूब की बात करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, क्यूब कैसा होगा, देखो a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब डैश 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 an का क्यूब। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, Sn इक्वल टू होता है बेटा ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, या इसको कुछ लोग लिखते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। कुछ भी लिखिए, बात एक ही है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो सम में आगे बात किया जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो फिर से, अगर कहता है सम ऑफ कितना m, सम ऑफ कितना mth टर्म, नहीं सम नहीं कहता। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ mth टर्म ऑफ एन ए पी, mth टर्म ऑफ एन ए पी क्या है 1/n, और nth टर्म क्या है, nth टर्म ऑफ एन ए पी क्या है बेटा 1/m। इसका मतलब क्या कह रहा है, और वो कहता है फाइंड सम ऑफ mnth टर्म। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि am इक्वल टू क्या है 1/n और an इक्वल टू क्या है 1/m। अभी पीछे ऐसा कुछ किया था n टर्म्स वाले में, तो वो कह रहा है SMN बताओ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका होगा कैसा, हाफ करके। ठीक है, mn प्लस 1 ब्रैकेट में। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे 2 से, या इसको और किस भाषा में लिखें कि 1/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा mn प्लस 1। इतनी बात समझ में आई, नोट करिए। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आई है तो नोट करो। ठीक है, चलो अब अगला वाला क्या कहता है, इफ सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज n and sum of n terms of an AP is m। इसका मतलब SM इक्वल टू क्या है n और SN इक्वल टू क्या है बेटा m। बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो ठीक, देन कह रहा है फाइंड, तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो SM प्लस n हमेशा जो होता है बेटा माइनस का m प्लस n होता है। बात समझ में आ रही, ऐसा क्वेश्चन है RD शर्मा में, उसमें कहता है, RD शर्मा का एग्जांपल देख लो, SP इक्वल टू Q और SQ इक्वल टू क्या कहता है P। तो कहता है SP प्लस Q बताओ, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का SP प्लस Q। ये एग्जाम्पल है किसमें, RD शर्मा में। ठीक है, क्वेश्चन कराया है मैंने। ठीक, चलिए कॉपी कर लीजिए। अच्छा, आगे क्या बात करते हैं तीसरे वाले की, अगर क्या कहता है सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी,
ठीक है। तो क्या कह रहा है, एस एम इक्वल टू किसके बराबर है, एस एन के। देन सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स की अगर बात की जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, यानी सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स किसके बराबर होगा बेटा, 0 के। इसके अलावा क्या बात कर लेते हैं, अगर आप मान लो इफ एन ए पी, ठीक है, इफ एन ए पी ऑफ एन 2n 3n, ठीक है, इफ एन ए पी ऑफ, इफ द सम ऑफ n 2n and 3n terms of an AP is S1 S2 and S3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, Sn इक्वल टू क्या है बेटा, S1, S2n इक्वल टू क्या है, S2, S3n इक्वल टू क्या है बेटा, S3। बात समझ में आ रही। तो ये कह रहा है देन S3 इक्वल टू क्या होगा, थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1, थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1। इसी तरीके का एक और केस बनता है, ठीक है, जिसमें आप क्या कहते हो कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन उसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। अभी इतना कॉपी करिए। 5वें की बात करें, चलो देखो, इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3AP, 3AP का मतलब क्या कह रहा है, 3AP आर S1 S2 एंड S3। ठीक है, इफ फर्स्ट टर्म इज यूनिट का मतलब 1 एंड कॉमन डिफरेंस is 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, S1 प्लस S3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2 होगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि n टर्म्स का सम है, यानी Sn कितना है बेटा हमारा, S1, S डैश n कितना है बेटा, S2, S डबल डैश n क्या है बेटा, S3। ठीक है, इस वाले के लिए a क्या है, 1, इस वाले के लिए भी फर्स्ट टर्म क्या है, 1, इस वाले के लिए भी फर्स्ट टर्म क्या है, 1। ठीक है, इस वाले के लिए d क्या है बेटा हमारा, 1, इस वाले के लिए d कितना है, 2, इस वाले के लिए d कितना है, 3। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सम ऑफ n, यानी कहने का मतलब क्या है, Sn प्लस S डबल डैश n जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, ट्वाइस ऑफ S डैश n, यानी S1 प्लस S3 किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ S2 के। बात समझ में आ रही, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया। यहाँ पे क्या होता है, आपके फॉर्मूले जितने भी यूज होने हैं एपी में, सारे की बात कर ली गई है। एक एक करके सारे फॉर्मूलों का यूज़ किया जाएगा किसमें, क्वेश्चंस में। एक फॉर्मूला छूटा है जिसकी बात मैं अब करूँगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो छूट रहा है। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन AP। अगर AP के nth टर्म की बात करें यानी an की, तो वो कैसे निकलेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1 से। ठीक है, और इसमें अगर यहाँ पे an माइनस 1 हो जाए तो ये क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 2। यहाँ पे n माइनस 1 होगा तब जाके माइनस होगा। ठीक, बात समझ में आ रही, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ ही रहा हो। तो चलो अगर बात करो यहाँ पे an प्लस 1 की, तो क्या हो जाएगा, Sn प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ रखोगे n प्लस 1 माइनस 1, तो आप कितना आ जाएगा, Sn प्लस 1 माइनस। ठीक है, यानी an प्लस 1, यानी सारे किसके डेरिवेटिव हैं, इस वाले के। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आपकी एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर A2 यानी सेकेंड टर्म निकालना है तो S2 माइनस S1 करना पड़ेगा।
यानी अगर थर्ड टर्म निकालना है तो S3 माइनस S2 करना पड़ेगा, यही मतलब है इसका। ठीक है, बात समझ में आ रही? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। ठीक है, तो सारे फार्मूलों की बात हो गई। अब इसके बाद क्या शुरू करेंगे? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू करेंगे एकदम धांसू तरीके से, ख़त्म कर देंगे, सब उड़ा देंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।